गुड मॉर्निंग बच्चों। अब देखते हैं कि हम पॉइंटर्स कैसे बनाते हैं। पॉइंटर्स बनाने के लिए बेटा सबसे पहले अपन देखते हैं कि वो वेरिएबल एक्चुअली क्या होते हैं। जब हम एक वेरिएबल को देखते हैं तो वेरिएबल एक्चुअली क्या होता है, जब हम कोई डेटा आइटम है, जैसे मान लेते हैं ये 10 जो है मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं स्टोर करके रखना है। तो जब आप इस 10 को स्टोर करना चाहते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो ये जो 10 है डेटा, ये डेटा आइटम है, इसको जब आप उसको स्टोर करना है इस डेटा वैल्यू को 10 को, तो आपको मेमोरी के अंदर कोई लोकेशन बनानी पड़ती है और उस लोकेशन के अंदर आप वेरिएबल को सेव करते हो, इस 10 वैल्यू को सेव करते हो। तो जिस लोकेशन पे आप इस वेरिएबल को सेव करोगे, इस डेटा को सेव करोगे, दैट वो जो लोकेशन होगी मेमोरी की, वो कहलाएगी आपका वेरिएबल। वेरिएबल अगर हम सिंपली बात करें कि एक नाम लेते हैं वेरिएबल, तो वेरिएबल के साथ तीन चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं। पहली चीज़ तो होती है कि उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है। तो ये जो 10 है वो उसकी वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू है, और एक्चुअली ये क्या है, मेमोरी की एक लोकेशन है जहाँ पे इस डेटा वैल्यू 10 को स्टोर किया गया है। इसके साथ साथ वेरिएबल को हम हमेशा जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो नम है, नम नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू है 10। जैसे हम लिखते हैं ना इंट नम इक्वल्स टू 10, तो ये होता है कि मेमोरी के अंदर जैसे ही आप लिखते हो इंट नम इक्वल्स टू 10, इंट नम इक्वल्स टू 10, आपने ये लिखा, जैसे ही आपने लिखा इंट नम इक्वल्स टू 10, तो मेमोरी के अंदर क्या होगा, इंटीजर टाइप की एक जगह, एक लोकेशन, जो साइज इंटीजर के लिए चाहिए, वो लोकेशन, उतना साइज जो होता है वो आपके वेरिएबल को मिल जाता है, मेमोरी के अंदर अलोकेट हो जाता है, और उसका उस मेमोरी का नाम क्या दे देते हैं, उस मेमोरी एड्रेस का, उस मेमोरी एड्रेस का नाम दे दिया जाता है नम। तो अब ये नम इसका नाम हो गया, और जो वैल्यू हम इसके अंदर पास करते हैं कि नम इक्वल्स टू 10, तो वो 10 उस वेरिएबल की वैल्यू हो जाती है। तो एक तो चीज़ हो गई कि उसका नाम होता है हर वेरिएबल का, वेरिएबल की वैल्यू है, और इसके साथ साथ हर वेरिएबल का मेमोरी के अंदर एड्रेस होता है। कल हमने बात की थी ना कि मेमोरी में जब भी हम कोई डेटा स्टोर करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ एड्रेस तो होना चाहिए, नहीं तो हम लोकेट कैसे करेंगे। अरे बनाई थी हमने। उसी तरह से जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, मेमोरी में कोई भी लोकेशन आप लेते हो तो उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है। उसको मैंने रैंडमली, वैसे हेक्साडेसिमल में होता है, पर मैंने बाइनरी नंबर्स में कुछ भी, दिस इज गार्बेज, हमने बस मैंने एक एग्जांपल की तरह लिया है कि मेमोरी के अंदर ये कोई लोकेशन है। ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई लोकेशन होगी ही, लेकिन ये मान लेते हैं कि एक लोकेशन है और उसका एड्रेस ये है। इस नम का एड्रेस मान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये असाइन किया। ये कौन असाइन करता है, और जो लोकेशन है कि किस लोकेशन पे आपका वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं, तो वो आपको एक लोकेशन असाइन करती हैं, जिसका साइज कितना होगा, उतना ही साइज होगा जो एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए चाहिए होता है, और उसके अंदर वैल्यू क्या होगी जो हम इसके अंदर पास करेंगे या रीड करेंगे, और उसका नाम क्या होगा जो हमने अपने प्रोग्राम में दे रखा है। सो इस तरह से वेरिएबल्स बनाए जाते हैं। अब नाउ, अब जब हमने मान लेते एक वेरिएबल बना दिया, अब वेरिएबल जो होता है, ये तो है वेरिएबल। अब पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एक्चुअली क्या होता है, स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जो किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो नम वेरिएबल है उसका एड्रेस जो है अगर मुझे स्टोर करना है तो वो हम कहाँ पे करेंगे, वो हम करेंगे पॉइंटर में। तो p अंडरस्कोर नम यानी पॉइंटर ऑफ नम, नम वेरिएबल का एक पॉइंटर है जिसको हमने बनाया है। अगर हम वेरिएबल में बना उसको, ये अब इसका पॉइंटर है। अब इस वेरिएबल के अंदर क्या, अब ये एक स्पेशल पॉइंटर है, स्पेशल वेरिएबल है और पॉइंटर है क्योंकि, तो ये किसका एड्रेस स्टोर करेगा, इस नम का एड्रेस स्टोर करेगा। तो इस नम का एड्रेस इसने स्टोर किया। अब इस कंडीशन में क्योंकि अपने आप पॉइंटर इटसेल्फ इज अ वेरिएबल, तो उस कंडीशन के अंदर जो ये उसका खुद का अपना एक एड्रेस होगा, लेकिन वो एड्रेस इससे ऐसा नहीं कि इसके नियरेस्ट होगा, या ये मेमोरी में कहीं पर भी हो सकता है। और अब इस तरह से ये जो पॉइंटर है इसको यूज करते हुए हम इस वाले नम की, पी नम को, नम को यूज करते हुए हम डायरेक्टली इस लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। क्यों पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर है, तो हम रैंडमली इस पे जंप कर सकते हैं, इस मेमोरी लोकेशन पे जा सकते हैं। ये पॉइंटर्स करते हैं। अब बेसिक तो आपका जो फंडामेंटल है पॉइंटर्स का बस वही है कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रखते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं कि कैसे हम इनको यूज करते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। तो हैश इंक्लूड, मैंने इस फाइल को बना के कैसे बनाया था, कल भी मैंने बताया था आपको। कहाँ जाओगे, डेवसिल प्लस प्लस के अंदर न्यू के अंदर जाके सोर्स फाइल करोगे, उसको सेव एज कर दिया मैंने। उसका नाम देखो यहाँ पे आ रहा है pointers.cpp। तो हैश इंक्लूड, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड। ये हमारी हमेशा फर्स्ट फाइल होती है, फर्स्ट लाइन होती है जो हमारी हेडर लाइन, हेडर फाइल को अटैच कर देती है। ये हेडर लाइन है हमारी। सो सबसे पहली लाइन, और ये लिखना कंपल्सरी है बच्चों, तो याद रखिएगा। तो हैश इंक्लूड IO
इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, क्योंकि इनपुट आउटपुट जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो इसी हेडर फाइल के अंदर अवेलेबल हैं, तो जब तक हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे हम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो IOSTREAM IO स्ट्रीम हम लेंगे। कुछ कंपाइलर्स डॉट एच लगाते हैं, लेकिन क्योंकि हम अभी यही वाला कंपाइलर यूज़ करें तो इसमें डॉट एच लगाने की ज़रूरत नहीं है। कंपाइलर वर्जन्स पे डिपेंड करता है कि डॉट एच लगाना है या नहीं लगाना। तो अगर आपके कंपाइलर में इसमें एरर आ रही है तो इसको प्लीज़ इस तरह से लिख के देखिएगा, डॉट एच लगा के देखिएगा, तो हो सकता है कि आपकी एरर हट जाए वो। चलिए, इसके बाद आएगा यूजिंग नेम स्पेस std, ये तो लिख दिया हमने। अब मेन बनाना है, तो इंट मेन बच्चों एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम void नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे void main भी लिखते हैं हम, लेकिन हम void नहीं लिख रहे हैं। void इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जो रीसेंट हमने रीसेंट डेव C++ का रीसेंट जो करंट वर्जन है वो ले रखा है, जो C++20 को सपोर्ट करता है। तो उस कंडीशन के अंदर आपका void main वर्क नहीं करेगा एक्चुअली, तो इसीलिए हमने उसमें नहीं लिखा है। चलिए, रिटर्न 0 वॉइड की जगह को अवॉइड कीजिएगा, नहीं तो एरर आएगी प्लीज़, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलो, इंट मेन लिख दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये क्योंकि रिटर्न का इंट का मतलब क्या है कि ये जो मेन फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर, तो हमने पहले ही रिटर्न 0 लिख दिया ताकि हम बाद में भूल ना जाएं। सो अब हमारा सेफ है, हम ये वाली एरर तो नहीं आने वाली है इसके अंदर, क्योंकि रिटर्न 0 आपने नहीं लिखा होगा। चलिए, इसके बाद अपन चलते हैं कि हम पॉइंटर कैसे बनाएं। तो सबसे पहले पॉइंटर बनाने के लिए पॉइंटर हमेशा क्या करता है, किसी ना किसी वेरिएबल का पॉइंटर होता है। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं। हमने नम वेरिएबल लिया था, तो इंट नम इक्वल्स टू 10, हमने उसके अंदर वैल्यू भी डाल दी है, और ये हमारा हो गया वेरिएबल। वेरिएबल के बाद इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि वेरिएबल है ही। अगर पहले इसको पहले प्रिंट कराते हैं, मैं इसमें लिख देती हूँ num इक्वल्स टू num। जब भी आप वेरिएबल का नाम प्रिंट कराते हो तो सिंपली उसका नाम लिखना होता है। तो उसकी वैल्यू जब नाम आपने लिख दिया इसका सिंपल नाम, तो इसका मतलब उसका क्या रिटर्न करेगा, वो क्या प्रिंट करेगा, उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। तो अब इसको अपन एक बार कंपाइल करते हैं। दिस इज कंपाइल्ड, num इक्वल्स टू 10, हमने यही प्रिंट कराया था, num इक्वल्स टू और num लिखा था, इसका मतलब वो अपने वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अगर मुझे देखना हो कि इसका एड्रेस क्या है, एड्रेस के लिए हम जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो होता है एम्परसेंड। एम्परसेंड के थ्रू हम एड्रेस को शो करते हैं। तो इक्वल्स टू, तो ये बता रहा है कि एड्रेस क्या होगा, ठीक है। एम्परसेंड नम अगर आप लिखते हो तो ये बताएगा कि इस नम का एड्रेस क्या है। इसको एक बार सेव कर लेते हैं और इसको कंपाइल करते हैं। देखो एरर्स कुछ भी नहीं है, रन करा के देखें। देखो क्या कह रहा है, नम इक्वल्स टू तो 10 है और एम्परसेंड नम इक्वल्स टू है, ये कोई हेक्साडेसिमल में नंबर है। एक्चुअली दिस इज एड्रेस ऑफ दिस नम। ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो एड्रेस आपको प्रोवाइड किया है, एड्रेस आपका इस एड्रेस पे ये जो नम वेरिएबल है वो सिचुएटेड है। इसको अपन एक बार एंडल भी लगा देते हैं तो आपको क्लियर दिखाई देगा, या ठीक है। तो ये हो गया, हमने बनाया है कि इस वेरिएबल को लिया है और इस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट कराया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एक पॉइंटर बनाना चाह रहे हैं। हमने देखा था ना उस समय कि p_num पॉइंटर ऑफ नम बनाना चाह रहे थे। तो इंट p_num। अभी p_num क्योंकि एक पॉइंटर है, तो ये तो वेरिएबल था, इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल जिसमें एड्रेस स्टोर होगा। तो इन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। इसको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये वेरिएबल है, और इसको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये पॉइंटर हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या किया जाता है, इसके आगे स्टार लगा दिया जाता है। स्टार p_num का मतलब, स्टार का मतलब होता है पॉइंटर, तो पॉइंटर p_num, पॉइंटर p_num का मतलब इट इज़ अ पॉइंटर। अब आपको ये बताना है कि ये जो पॉइंटर है वो किस
वेरिएबल का पॉइंटर है। तो ये हम इसको अभी यहीं पे असाइन कर देते हैं। हम चाहते तो हम यहाँ पे डिक्लेयर करके नीचे भी असाइन कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, अभी अपन यहीं पे कर रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या असाइन कर रहे हैं, अब इस P के अंदर क्या इस पॉइंटर P नम के अंदर क्या स्टोर होना चाहिए, इसमें स्टोर होना चाहिए एड्रेस ऑफ नम। और एड्रेस ऑफ नम हमको कहाँ से मिलेगा, ये लिखेंगे तब मिलेगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, स्टार P इंट स्टार P इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ नम। ये क्या करेगा, अब इस नम वेरिएबल के लिए ये जो P नम है इसका क्या बन गया, पॉइंटर बन गया। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंटर को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या बच्चों कि इंट क्या कर रहा है, पीनम के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, पीनम के अंदर इंटीजर तो बिल्कुल कतई नहीं था, वो तो हेक्साडेसिमल नंबर्स थे। तो पीनम के यहाँ पे तो हेक्साडेसिमल आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो इंट, एक पॉइंटर जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके आगे जो इंट लिखा होता है वो ये नहीं बताता कि पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू है उसका डेटा टाइप क्या है। वो ये बताता है कि ये जो पॉइंटर पी नम है वो जिसको पॉइंट आउट कर रहा है, किसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये नम को पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये जो पॉइंटर पी नम है वो जिस भी वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहा है उस वेरिएबल का, इस नम वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, इस नम वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। क्योंकि इस नम डेटा टाइप का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, इसीलिए पी नम का डेटा टाइप भी इंटीजर होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो नम का डेटा टाइप है वही पी नम का डेटा टाइप बन जाएगा। सो ये उसको इंडिकेट कर रहा है, ये इसको इंडिकेट नहीं कर रहा कि पीनम के अंदर वैल्यू क्या स्टोर होगी, क्योंकि पीनम के अंदर तो हेक्साडेसिमल वैल्यू ही स्टोर होगी, क्योंकि वो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस को स्टोर करके रखता है और एड्रेस हमेशा हेक्साडेसिमल में होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम एक बार इसको जरा प्रिंट करा के देखें, क्या सी आउट करना है हमको सी आउट करना है पीनम के अंदर वैल्यू क्या है एक्चुअली। तो हम उसकी वैल्यू देखते हैं। वैल्यू कैसे देखेंगे, वैल्यू देखने के लिए सिंपली हम पीनम नाम लिख देते हैं, p_num। तो इसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी कि इसके अंदर क्या स्टोर हुआ, एक्चुअली क्या स्टोर होना चाहिए इसके अंदर, इस नम का एड्रेस स्टोर होना चाहिए, क्योंकि हमने स्टोर एड्रेस ही कराया है। देखिए फिर हमने एंडल नहीं लगाया, मैं एक बार एंडल और लगा देती हूँ तो इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और कोशिश कीजिए कि बुक्स में भी पढ़ते भी हो तो बेटा जितना इजी सिंपल प्रोग्राम बना सकते हो उतना बनाइए, क्योंकि सिंप्लिसिटी ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए कंसेप्ट को। चलिए, नम इक्वल्स टू वैल्यू कितनी है 10, एड्रेस ऑफ नम कितना है, एड्रेस ऑफ नम ये है। और देखो अब इसमें जब हमने पॉइंटर बनाया है तो इस पॉइंटर के अंदर एड्रेस क्या आ रहा है, पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, एड्रेस। किसका एड्रेस, सेम वही एड्रेस ऑफ नम स्टोर हो रहा है इस पॉइंटर के अंदर। तो इस तरह से पॉइंटर्स बनाए जाते हैं। अब देखो क्या ये जो पी नम है उसका एड्रेस तो हमने देख लिया, इस पी नम की खुद की एड्रेस क्या होगी, क्या इसका कोई एड्रेस डिफरेंट है या वही सेम है जो नम का है, यानी नम ही है सेम, ऐसा तो नहीं है। इसको जरा हम इसको क्या हमने लिखा कि प्रिंट करा रहे हैं, ये तो सिंपल हम प्रिंट करा रहे हैं कि एड्रेस ऑफ नम प्रिंट करो, और हमको क्या करना है, एड्रेस प्रिंट करना। तो हम क्या लगाएंगे, एम्परसेंड। आप जरा इसको रन करा के देखें, ये हमने करा दिया, कंपाइल एंड रन। अब देखो नम कितना है, नम इक्वल्स टू 10, एड्रेस ऑफ नम इक्वल्स टू दिस पीनम। पीनम की वैल्यू कितनी है, यानी इसके अंदर क्या स्टोर हुआ, एड्रेस ऑफ दिस नम। और खुद इसका एड्रेस क्या है, देखो डिफरेंट है, इसका खुद का एड्रेस डिफरेंट है, वो कोई और ही वेरिएबल है, कोई और मेमोरी लोकेशन पे है, लेकिन इसने इस नम का एड्रेस को स्टोर कर रखा है, होल्ड कर रखा है इसके अंदर वैल्यू को। अच्छा अब चलिए, अब फायदा क्या होगा कि पीनम हमने यूज कर लिया, पॉइंटर यूज कर लिया, क्या फायदा, हमने कहा था ना कि हम पहुंच सकते हैं एक पॉइंटर के थ्रू, हम नम के थ्रू की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं उस मेमोरी लोकेशन तक। तो अगर मुझे अब मान लेते कि मैं नम को भूल जाती हूँ, मुझे नम नहीं देखना, मुझे तो वैल्यू प्रिंट करानी है 10, जो कि किस में स्टोर है, वो स्टोर है नम के अंदर। तो इस नम की वैल्यू को मुझे अगर प्रिंट कराना है यूजिंग
num। अब हम भूल जाते हैं कि मेरे पास कोई num है। अगर मुझे सिंपल वैल्यू num की स्टोर करानी होती है या प्रिंट करानी होती है तो हम क्या करते, हम लिखते num की वैल्यू प्रिंट कराओ, जैसे हमने यहाँ पे किया था। लेकिन अगर मैं num की वैल्यू प्रिंट कराने की बजाय क्या करना चाहती हूँ, मैं pnum यूज करना चाहती हूँ, और pnum को यूज करते हुए num की वैल्यू को यूज करना चाहती हूँ, यानी मैं इस pnum के थ्रू इस 10 को प्रिंट कराना चाहूँ तो क्या होगा, तब मैं कैसे करूंगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास पीनम है ही, तो अब आप क्या लिखोगे, सी आउट, क्या वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो, नम इक्वल्स टू, नम की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो, और नम की वैल्यू किसके थ्रू प्रिंट कराना चाहते हो, इस पीनम के थ्रू। तो पीनम के थ्रू जब आप वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, स्टार, स्टार मतलब वैल्यू ऑफ पीनम। अब ये एक्चुअली वैल्यू ऑफ पीनम नहीं देगा, ये देगा पीनम जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसकी वैल्यू, पीनम जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। देखो क्या होता है, अगर हम इसको तरह से लिखते हैं तो एंड एल लगा देते हैं, ये आगे जब हम प्रोग्राम बनाएं तो हमको क्लियर रहे। यहाँ देखो नम इक्वल्स टू क्या है, 10। मैंने जो लास्ट लाइन प्रिंट कराई है उसमें ये 10 कहाँ से आया, क्या मैंने नम की वैल्यू प्रिंट कराई है, नो, हमने स्टार पीएम लिखा था यहाँ पे। इसको अगर हम स्टार पीएम लिखते हैं तो आप इजीली देख सकते हो, हमने लिखा था स्टार पीएम, और स्टार पीएम करते ही क्या मिला हमको, हमको इस पीनम की वैल्यू नहीं मिली है, हमको किसकी वैल्यू मिली है, इस नम की वैल्यू मिली है। तो इस तरह से हम पॉइंटर के थ्रू वो जिस वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहा है उसकी वैल्यू को भी हम प्रिंट करा सकते हैं, एक्सेस करा सकते हैं। ये देखिए, चलिए, तो यही एक छोटा सा कंसेप्ट है जो हम पॉइंटर में यूज करते हैं। बाकी जो प्रोग्राम्स हैं वो आप कर चुके हैं, एक्चुअली मुझे बस एक बार रिकैप करना था। तो हम इतना छोटा सा प्रोग्राम है जिसको आप एक बार रिकैप कर लीजिए, एक बार फिर से बना के देख लो, क्योंकि हम आगे जाके पॉइंटर्स यूज करेंगे जब हम स्टैक बनाएंगे, क्यू बनाएंगे, लिंक लिस्ट बनाएंगे, तो उनका जो बेस है बेटा वो पॉइंटर ही है। और अरेज, अरे इम्प्लीमेंटेशन एंड लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन दोनों हैं, लिंक लिस्ट के अंदर पॉइंटर्स यूज होंगे, इसलिए प्लीज इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इसको एक बार रन करा के देख लीजिएगा, कंसेप्ट एक बार रिकैप कर लीजिएगा, दैट्स इट। चलिए, थैंक यू सो मच। बाद बाद में आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्टैक्स क्या होते हैं।